सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करें यही सब मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर इस महीने उनकी पूजा भक्ति भाव और विधि विधान से करते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है। सावन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। शिवलिंग की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक सावन का महीना साल का 5वां महीना होता है। आर्थिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार यह महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने और जला अभिषेक करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के सावन में माता पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए भगवान शिव की पति के रूप में पाया था। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू होकर 19 अगस्त 2024 तक चलेगा। सावन में सोमवार व्रत रखने और महादेव की आराधना करना सबसे पुण्यकारी होता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाएं अपने पति वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने, सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत और पूजा करती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं अच्छे या मनचाहे वर की कामना के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं और भोले भंडारी की आराधना करती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा करते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो सावन का हर दिन शिव जी की पूजा के लिए शुभ है, लेकिन सावन में सोमवार के दिन पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के दौरान कई भक्त घर पर शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा करते हैं। घर में शिवलिंग की पूजा के लिए खास नियम और बताए गए हैं। अगर आप भी सावन के पूरे महीने में यहाँ बताई गई विधि से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इससे आपके समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं, जीवन में समृद्धि बनी रहती है। तो आइए मैं बताती हूँ सावन के महीने में किस तरह से शिव उपासना की जाए जिससे शिव कृपा का लाभ मिल सके हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन को एक बहुत पूजनीय और पावन महीना माना जाता है, जो विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस महीने के दौरान भक्त समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। सावन में किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है शिवलिंग की पूजा। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा का विशेष लाभ मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण में सावन के दौरान शिवलिंग की पूजा का महत्व माना गया है। क्योंकि सावन हिंदू चंद्र कैलेंडर का 5वां महीना होता है, ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान ब्रह्मांड शिव में दिव्य ऊर्जा भर जाती है, जिससे यह शिवलिंग की पूजा के लिए आदर्श समय बताया गया है। सावन चतुर्मास के दौरान पड़ता है और इस दौरान जगत पालनहार भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से जो भी भक्त सावन में शिवलिंग की पूजा करते हैं उसके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। घर में कौन सी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सावन में घर में शिवलिंग की पूजा करें तो आपको घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, यह भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अनुसार घर में पारद शिवलिंग रखना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप सिफ्टिक का शिवलिंग भी घर में रख सकते हैं। अगर आप नर्मदा नदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो यह सबसे ज़्यादा शुभ होता है। शिवलिंग भगवान शंकर के निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है और उनके अनंत स्वरूप का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंग की ही पूजा घर में करने की सलाह दी जाती है। सावन शिवलिंग पूजा सामग्री। अगर आप घर में शिवलिंग की पूजा या अभिषेक करने जा रहे हैं तो आपको कुछ खास सामग्रियों की जरूरत होती है। आइए मैं बताती हूँ कौन सी सामग्री है वो। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, बिल्व पत्र, चंदन का लेप, आक के फूल, सफेद फूल, कमल, मौसमी फल, शहद, शक्कर, चीनी, गंगा जल, गाय का दूध, अगरबत्ती, कपूर, घी का दीपक, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, प्रसाद के लिए मिठाई, आचमन के लिए जल का पात्र। सावन में शिवलिंग की पूजा की विधि क्या है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करते समय विधि विधान से ही की जानी चाहिए, इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शिवलिंग की पूजा के लिए आपको मन और तन दोनों पवित्र होना अति आवश्यक है। सावन में शिवलिंग की पूजा करने की विधि मैं बता रही हूँ आपको।
सावन में शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, शहद और गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, उन्हें जल से भी स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर जलहरी पर चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में जल दाहिनी तरफ से जल चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार यह स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जलाभिषेक इस स्थान से शुरू होना चाहिए। जलहरी के बाद इसके बाईं ओर जल चढ़ाइए, जहां कार्तिकेय का निवास माना गया है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जलाभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। साथ ही ध्यान रहे कि कभी भी जलहरी को लगाना नहीं चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए उस पर चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद बेलपत्र, फूल, फल, माला, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा के समय उसके आसपास की जगह खाली रखनी चाहिए, जिससे जल सीधे ही जलहरी से नीचे की ओर गिरे या प्रवाह हो। सावन में शिव पूजा के क्या नियम हैं वह मैं बता रही हूँ। इन चीज़ों का करें त्याग। सावन के शुरू होते ही तामसिक चीज़ें जैसे मांस, शराब, मदिरा, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में पूरे महीने सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। शिवलिंग पर ये चीज़ें ना चढ़ाएं। महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी के फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। इन दिनों पर व्रत रखना है। शुभ सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये तीनों ही दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे विशेष दिन माने गए हैं। शिव जी मंत्रों का जाप करें। सावन में सामान्य पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शिव चालीसा पढ़कर भी भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। आरती करने से पूजा की कमियां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग के आकार का रखें ध्यान। शिवलिंग के शास्त्र के अनुसार घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग का आकार हमेशा छोटा ही होना चाहिए। घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग स्थापित करना सबसे उत्तम है। इसके अलावा शिवलिंग अकेले नहीं रखना चाहिए, इसके साथ में नंदी या शिव परिवार की फोटो जरूर रखें। जलधारा युक्त शिवलिंग। शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग की ऊर्जा को शांत रखने के लिए जलधारा होना जरूरी है। इस दिशा में शिवलिंग रखें। घर में शिवलिंग की स्थापना कैसे करें? जलधारा उत्तर दिशा की ओर रहे। वहीं घर में हमेशा एक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। घर में एक से ज्यादा शिवलिंग की स्थापना करना अशुभ माना जाता है। शिव जी की आरती कैसे करें? ओम जय शिव ओमकारा की आरती करें शिव जी की। अगर आप सावन में इस विधि और इन नियमों को ध्यान में रखकर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार्य होती है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।